हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज बात करेंगे कुछ हैंगिंग प्लांटर्स के बारे में जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हो और कम केयर में ही ये हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरे पास ये मॉन्स्टेरा, इसकी बेल होती है, और दूसरा है ये टर्टल वाइन। तो दोनों को ही आज हम लगाएंगे हैंगिंग प्लांटर्स में। तो पहला है ये मॉन्स्टेरा। मैं काफ़ी 15-20 दिन पहले लेकर आई थी और काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहा है ये। को हम रिपोर्ट करेंगे एक बड़े से हैंगिंग प्लांटर में। तो इससे पहले इसके लिए सॉइल मिक्सचर बनाएंगे। इसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहला है वर्मी कंपोस्ट, कोकोपिट और परलाइट का हम इस्तेमाल करेंगे। परलाइट अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। कंपोस्ट और कोकोपिट को आप एक मात्रा में लें, बराबर पार्ट में, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। दोनों ड्राई है मेरे पास, तो आप ड्राई करें या मॉइस्ट हो, गीली है कोई दिक्कत नहीं है। मैं ड्राई ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें हम परलाइट भी मिला लेंगे, क्योंकि परलाइट ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी ऐसे ही लगा सकते हो। तो अच्छे से मिक्सचर इसका बना लेंगे। और ये है मेरे पास एक हैंगिंग प्लांटर, काफ़ी सारे होल हैं इसमें। और इसका जो प्लांट अगर हम लगा रहे हैं, मॉन्स्टेरा या कोई भी मनी प्लांट, तो इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पानी बिल्कुल उसमें ना रुके और नीचे से सारा पानी निकल जाए। और केवल मिट्टी जो है, इसका मिक्सचर वो हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए। और इनडायरेक्ट सनलाइट में ही हमको इन प्लांट्स को रखना है। तो आप इसको इस तरह से निकालेंगे और देख सकते हैं इसकी नीचे काफ़ी सारी रूट्स बाउंड हो गई हैं, इसलिए मैं इसको अब रिपोर्ट करूँ। अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन ये बीच में इसकी लीव्स निकलना बंद हो गई। तो मैंने सोचा इसको चलो ये रिपोर्ट ही करा जाए, बड़े बास्केट में लगाया जाए। आप चाहे तो डायरेक्ट पॉट में भी लगा सकते हो और मॉस स्टिक का सहारा देकर आप इसे गार्डन में भी लगा सकते हो, या हैंगिंग पॉट में भी ये बेहतर रिजल्ट देता है। नीचे सॉइल आधी फिल करने के बाद, प्लांट रखने के बाद, हम एक्स्ट्रा सॉइल ऊपर से भी इसको अच्छे से फिल कर देंगे। ध्यान रखना है कि इसकी रूट बिल्कुल बाउंड नहीं हो चाहिए, ढीली ढीली ही। आप इसको मिट्टी को बिल्कुल दबाए ना, और इसको लूज ही पसंद है, क्योंकि इसमें एयर का प्रभाव जितना अच्छा होगा उतना ही ये अच्छा रिजल्ट हमको देगा। हैंगिंग बास्केट्स में कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो आप कोकोपिट का इस्तेमाल ही करें, ताकि वो प्लांट लूज रहें, ढीले रहें, और ताकि और वो हल्के भी रहें। तो इसके इस्तेमाल से आप कहीं भी इनको अच्छी जगह टांग सकते हो। ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होंगे और गिरने के बाद इनका नुकसान भी नहीं होगा। मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स आंधी और तूफान में, बारिश हुई थी तो उस चक्कर में काफ़ी हैंगिंग प्लांट्स मेरे टूट गए, क्योंकि छत पे है थे वो, इसलिए ज़्यादा उनकी केयर नहीं कर पाई। और उनको हवा और पानी को तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो ये बालकनी में प्लांट्स रखे हैं यही सेफ़ हैं, इनमें से कोई पॉट का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन छत पे जो काफ़ी सारे प्लांट्स थे वो मेरे टूट गए हैं और काफ़ी नुकसान भी हो गया है। तो अब आते हैं मॉन्स्टेरा पे। तो इसको हमने अच्छे से पानी दे दिया है, बिल्कुल इतना पानी देना है कि नीचे से पानी निकलने लगे ड्रेनेज होल में से, और अच्छे से शावर करेंगे। इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आपको सुबह से शाम, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम पानी इनको देना है, सारे प्लांट्स को ही। और इस तरह के प्लांट्स को तो ज़रूर शावर करिए। ध्यान रखना है कि मिट्टी हमको चेक करके पानी देना है। ज़्यादा मिट्टी गीली है तो हमें पानी नहीं दें। बस क्या है, इनकी जो ब्रांचेज हैं उनको आप गीला करते रहें सुबह शाम। इनकी ब्रांचेज जितनी गीली रहेंगी, मॉइस्ट रहेंगी, उतना ही ये अच्छी ग्रोथ हमको देगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहे इसको इंडोर भी रख सकते हैं, या बालकनी में रख रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको रखें। चलते हैं दूसरे प्लांट की ओर। ये है टर्टल वाइन। इसके लिए मैं सॉइल मिक्सचर बनाऊंगी। इसमें आप सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल और मिट्टी में अच्छा ग्रोथ होता है। कहीं भी आप इसको रख दीजिए, इसकी छोटी सी कटिंग कहीं भी डालने से ये अपने आप ही ग्रो होने लगता है। तो इसके लिए मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया है, सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपिट। नया प्लांट लगा रही है तो कंपोस्ट का देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरे पास सॉइल मिक्सचर बचा हुआ था, उसको ही मैंने इसमें डाल दिया, और एक्स्ट्रा भी मैंने ऊपर से कंपोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मिक्सचर बना दिया। इसको भी मैं काफ़ी टाइम पहले लाई थी, 1 महीना हो गया है, और काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा इसको भी साथ ही साथ रिपोर्ट कर दे रहे हैं। बड़ी बास्केट में लगाएंगे तो ये अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पे होता है ग्रोथ करने के लिए। तो इसको भी मैं बड़े हैंगिंग प्लांटर में लगाऊंगी। और आप देख सकते हो ये भी नीचे से काफ़ी इसकी रूट्स पतली हैं और काफ़ी रूट बाउंड हो गया है। तो इसकी भी नीचे नीचे मैं मिट्टी निकाल कर, इसकी भी काफ़ी सॉइल मॉइस्ट है और लूज भी है। वो भी आप नया प्लांट लगा रहे हैं तो उसकी जो मिट्टी में वो लगा हुआ है, तो उसको चेक करिए
किस तरह की मिट्टी इसकी बनाई गई है। वैसे ही आप मिट्टी गार्डन से लेकर बनाएं और उस प्लांट को वैसी ही मिट्टी में लगाएं। हमेशा याद रखना है कि नर्सरी से हम जो भी प्लांट ला रहे हैं किस सॉइल में वो लगा हुआ है, आप उसको चेक करिए। ज़्यादा हार्डी सॉइल है तो आप उस सॉइल को लूज सॉइल बना सकते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, जो ज़्यादा केयर वाले प्लांट होते हैं, उनको सेम एज इट इज़ वैसी ही मिट्टी चाहिए जैसी वो उसमें लगे हुए हैं। ये भी तैयार हो गया मेरा टर्टल वाइन। इसको भी मैं अच्छे से पानी दे दूंगी और पानी पर से अच्छे से शावर भी हमको करना है। मिट्टी बिल्कुल एकदम मॉइस्ट हो जाए और इसको हम अभी सेमी शेड एरिया में ही टांगेंगे। सुबह की धूप इसको बहुत अच्छी लगती है, 12 से 2 बजे तक इसको धूप मिले और ये अच्छे से अपनी फास्ट ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ मैं आज कुछ कटिंग्स भी लगाऊंगी। ये है बोगनविलियस की कटिंग। इसको इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, आप चाहे पुरानी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। नीचे जहाँ पर सॉइल में आप लगा रहे हो वहाँ पे 45 डिग्री का कट होना चाहिए और फंगीसाइड लगाकर आप इसको डायरेक्ट सॉइल मिक्सचर में लगा दीजिए। सॉइल मिक्सचर काफ़ी मॉइस्ट होना चाहिए और आपको इसको अंधेरे में यानी कि ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप बिल्कुल ना आती हो। और चाहे अगर आप ब्राइट लाइट में रख रहे हैं तो इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर दें, पन्नी से, पॉलिथीन से या कोई भी प्लास्टिक कवर से। तो ये फटाफट तैयार हो गई मेरी बोगनविलिया की कटिंग। और ऊपर ऊपर भी आपको जहाँ से ये कट है वहाँ पे भी फंगीसाइड लगाना है। और दूसरा है ये ओलियंडर की कटिंग। इसकी मैं कटिंग ऐसे ही सॉइल मिक्सचर में लगाऊंगी। सारी कटिंग्स मैंने तैयार कर ली थी और फटाफट से इसको अच्छे से हम सॉइल में लगा देंगे। 2 से 3 इंच मिट्टी में नीचे तक दबाना है। आप चाहे तो एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा लगा हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छे रूटिंग एजेंट का काम करता है। और फंगीसाइड लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसमें फंगस या कीड़े वगैरह ना लगे और ये स्टिक्स हमारी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो कोई भी होल बनाकर अच्छे से डीप होल बनाकर आपको ये सारी कटिंग्स लगा देनी है। 4 से 5 की कटिंग्स आपके पास हैं तो वो लगा दीजिए एक ही पॉट में, और बड़ा होना चाहिए पॉट। और ये छोटा पॉट है तो इसमें मैंने छोटी कटिंग्स 3 से 4 लगाई हैं और बाकी कटिंग्स मैंने बड़े बड़े पॉट्स में लगा दी। और लगाने के बाद इनको शेडेड एरिया में ही रखेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अगर मिट्टी सूख गई है तो इसको थोड़ा पानी दे दीजिए और चेक करते रहिए। अगर इसमें लीव्स निकलना शुरू हो गई हैं तो आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दे सकते हैं। तो ये तैयार हो गई मेरी सारी कटिंग्स। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? लाइक और शेयर करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और पहली बार अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नए DIY के साथ और कुछ नए प्लांट्स के साथ मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग। आप मेरे पुराने वीडियोस भी उठा के देख सकते हो किस तरह से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र समर्स के लिए बनाए हैं और कुछ नए प्लांट्स जो हम अपने गर्मियों में लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।